मॉस्को से जहां पर क्रॉकस सिटी हॉल में फायरिंग और धमाके हुए। मोदी का जो ट्वीट आया है वो हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करते हैं। मॉस्को में पेरिस के बतकलान थिएटर तर्ज की दहशतगर्दी की जिम्मेदारी मुबैना तौर पर दाइश ने कबूल कर ली है। साइस वाले जो हैं ये कंट्रोल में नहीं आ रहे किसी तरीके से भी। Кто бы их ни направлял, повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террориста. हुआ है मॉस्को का एक क्रॉकस सिटी हॉल है वहाँ पे मॉस्को में, जो ISIS खुरासान जो है उसने। नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी घटना हुई है मॉस्को में, उन्होंने साफ यहाँ पर अपने पोस्ट के जरिए लिखा है कि दुआएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। भारत इस दुख की घड़ी में रूस के साथ खड़ा हुआ है और इसी हवाले से साथ ये भी कहा है कि रशिया को इंडिया की जरूरत है। मंत्री नरेंद्र मोदी This looked like the work of ISIS. Why? Like you said, this is an ISIS claim, so there's nothing definitive yet. बहुत लोगों का इशारा जो है, बहुत लोगों का इल्जाम जो है वो यकीनन इस्लामिक स्टेट्स की तरफ भी होता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बहुत सारे जो मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर, वो ये समझते हैं कि हमने दुनिया में जो है वो अपनी सल्तनत। तो रूस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजधानी मॉस्को में हमला हुआ है। मुसलमान क्यों ऐसे हैं कि वो, और फिर हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये मुसलमान ही नहीं है। और भाई वो मुसलमान ही है और क्या है? नहीं जी नहीं, हम इस कैटेगरी को नहीं मानते। भाई किस कैटेगरी को आप मुसलमानों की? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि रशिया की मॉस्को सिटी में दहशतवादियों ने कायराना हमला किया, उसमें 133 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों ये हमला आईसिस के मॉड्यूल ने किया है और इसके ऊपर अभी रशिया के पुतिन आग बबूला है। उन्होंने कसम खाई है कि इस हमले में जो शामिल है उसको वो बख्शे नहीं जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस हमले की निंदा की है और कहा है कि भारत हमेशा रशिया के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। दोस्तों ये जो आईसिस मॉड्यूल है ये बहुत सारा सपोर्ट जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसको फंडिंग की तरफ से मिलता है और ये जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ है उसमें उसका स्लीपर सेल एक्टिवेटेड है, तो उसके वजह से ये इन लोगों को पावर मिलती है और ये ऐसे कायराना हमले करते रहते हैं और धर्म के नाम पे मासूमों की जान लेना इनका पसंदीदा खेल है। तो दोस्तों इस जो मॉड्यूल है आईसिस का, इसको पुतिन की नज़र अभी पड़ गई है और पुतिन ऐसा कुछ करेंगे, ऐसी अपेक्षा है कि वो 7 पुश्तों तक याद रखेंगे। तो दोस्तों आईसिस के ऊपर पुतिन क्या एक्शन लेंगे, क्या लगता है आपको, ये कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना और दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। लोग जो थे उन्होंने फायरिंग की, एक मेरे ख्याल है कोई कंसर्ट वगैरह हो रहा था, वहां पर जाकर सॉरी 40 लोगों की, अभी तक 40 लोग ऐसे हैं जिनकी जाने गई हैं। ये जब तक मैं न्यूज बना रही हूँ उस वक्त तक के मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ, 100 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। ISIS ने इस हमले की या इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब क्या कहा जा सकता है, बहुत अफसोस की बात है। और ये ISIS वाले जो हैं ये कंट्रोल में नहीं आ रहे किसी तरीके से भी। बहुत लोगों का इशारा जो है, बहुत लोगों का इल्जाम जो है वो यकीनन इस्लामिक स्टेट्स की तरफ भी होता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन बहरहाल मॉस्को में इस किस्म का अटैक किया गया है और ISIS की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मान ली है। अब इनके मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अब ये है कि जो 40 लोग बेचारे जिनकी जानें चली गई और बाकी 100 से ऊपर लोग जो हैं वो घायल हैं या जख्मी हैं, तो इन लोगों को किस तरह से रोका जाएगा, ये ISIS वाले जो हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? यकीनन जरूरत अब इस बात की है कि जितनी भी प्रोमिनेंट और बड़ी कंट्रीज हैं, जिनके पास पावर भी है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास लोग भी हैं, वो इस बात को समझें और इस बात के ऊपर डिस्कस करें और इसका कोई हल निकालें कि इस किस्म के अटैक्स ना हुआ करें। बताया यही जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग थे जो गन्स लेकर पहुंचे और उन्होंने फायरिंग करके ये सब लोगों को जख्मी कर दिया, 100 से ऊपर लोगों को जख्मी कर दिया और 40 के करीब लोगों की जानें ले ली। बहुत अफसोस की खबर है, मुझे बताते हुए भी बहुत अफसोस हो रहा है और जाहिर है कि जिसने भी ये न्यूज़ देखी है वो यकीनन इस वक्त दुखी हो गया होगा। वैसे तो रमजान का महीना चल रहा है, लोग कहते हैं कि जी बड़ा बरकत वाला महीना है, लोग इसमें रोजे रख रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन ये
रिलीजन के नाम पर जिस तरह से मारा जा रहा है और जिस तरह से रिलीजन के नाम पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, वो यकीनन बहुत अफसोसनाक है। उससे पहले हमने भारत में जो एक खबर सुनी थी जिसमें किसी आदमी ने 2 बच्चों को मारकर, और कहा जा रहा था कि पता नहीं उनका खून पिया है या क्या किया है, वो इस किस्म की न्यूज भी आ रही थी। और तो आजकल इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। रशिया के अंदर मॉस्को, वहाँ पे एक अटैक हुआ है। मॉस्को का एक क्रॉकस सिटी हॉल है वहाँ पे मॉस्को में, जिसको ISK जो ISIS खुरासान जो है उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। सो क्वेश्चन ये है कि ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया में आपने किस अंदाज से जिंदा रहना है? क्यों ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एम्बैरस कर रही हैं मुस्लिम दुनिया को? कि एक तरफ आप देखें अटैक अगर लेट से उधर है हो रहा है इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर विल बी मुस्लिम्स। सो ये सारी की सारी ये जो जंग है, ये जो मुसलमानों ने शुरू की हुई है विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस जंग का कोई कंक्लूजन है? क्या निकलने वाला है इससे? क्या होगा इससे? ठीक है ना जनाब। सो ये जो चीज़ें हैं, हमें इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। और आज भी बहुत सारे जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो ये समझते हैं कि हमने दुनिया में जो है वो अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करनी है। हमने दुनिया में अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करनी है और हमने अब दुनिया में अपना निज़ाम लेके आना है। और ये हर रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठ के जो है वो डिस्कशन करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, ये कारोबार भी करते रहते हैं। मुझे याद है कराची में हमारे एक VC था एक यूनिवर्सिटी का, उसको था मैं तो बड़ा आई एम गुड, वो अमेरिकन एजुकेटेड था। और उसने क्या किया कि अमेरिकन एजुकेटेड होने के बाद उसने क्या किया, यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद वो टेररिस्ट ग्रुपों को सपोर्ट करता था। कभी वो इस्माइलियों को कराची में हमले करते थे, कभी वो किसी को करते थे, लेकिन वो समझता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं अपनी लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा। बिकॉज दीज अदर मुस्लिम्स आर इनफिडल्स, दे आर इनफिडल्स एंड दे आर लायबल टू बी किल्ड। तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं जब आप मुसलमान को काफिर कह रहा है एंड मुसलमान नॉन मुस्लिम को काफिर कह रहा है, और आप समझते हैं कि इस बंदे को मारना जो है उससे मुझे सवाब मिलेगा? हाउ कैन यू मूव ऑन? आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं? और ऐसी पाकिस्तान के अंदर तो बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। हैदराबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनकी बेटी डॉक्टर बन रही थी। मैं पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ। डॉक्टर बन रही थी और डॉक्टर बनने के बाद उसने वो इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़के से लाहौर में बात की, उससे उसको मोहब्बत हो गई एंड ऑल दैट, एंड देन वो लड़की जो है उसके साथ मिल के तो उसका वो जहादी माइंडसेट बन गया और उसने कहा कि ठीक है तुम लाहौर आओ, हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद एक चर्च के ऊपर हम हमला कर देंगे। एंड वही हुआ, वो लड़की वहाँ से घर से कराची से हैदराबाद से भागी, वो लाहौर आई, लाहौर में आई थिंक इन्होंने शादी की, शादी करने के बाद उन्होंने उसको जो है कहीं हमला करना था एंड देन आई थिंक दे गॉट एक्सपोज, या उनमें से एक हमला उसने किया, दूसरा पकड़ा गया एंड अदर्स। सो मुझे समझ नहीं आई कि जिस बंदे की प्रॉमिसिंग फ्यूचर है ज़िंदगी में, कि उसका बाप प्रोफेसर है या VC है, खुद वो डॉक्टर बन रही है, अच्छे घर से हैं, देन दे ऑप्ट टू गेट किल्ड एंड टू किल अदर्स। ये क्या है? आप इसे गुर्बत नहीं कह सकते, आप इसको ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ अ अक्सर लोग पूछते हैं ना व्हाट इज़ अ फैक्टर बिहाइंड दिस, क्या फैक्टर्स हैं? आइदर इट इज़ मनी, नो इट्स नॉट मनी, these are faith-based, ideologically motivated people, and they believe if we kill the other person जो कि नॉन मुस्लिम है, मे बी जो कि हुकूमत में है, तो हम जन्नत में जाएंगे। द पर्सन हु किल्ड द पाकिस्तानी गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर सलमान तसीर, व्हाई डिड ही किल हिम? ही किल्ड हिम बिकॉज ही रियलाइज्ड, उसने ये रियलाइज किया कि अगर मैं इसको मारूंगा तो जन्नत में जाऊंगा। बिकॉज उसको मस्जिद में बताया गया था उसको बार बार, लेकिन हमारी हुकूमत ने और हमने उस पर अटेंशन न दी। उसने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं इसको मारूंगा तो जन्नत में जाऊंगा। बिकॉज उसको मस्जिद में बताया गया था उसको बार बार, लेकिन हमारी हुकूमत ने और हमने उस पर अटेंशन न दी। सो क्वेश्चन ये है कि हम, ये पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, ये क्यों, हाउ कम दे आर इनटू इट?
वो कैसे आ जाते हैं इस सारे प्रोसेस